मीशो आईपीओ के अलॉटमेंट को लेकर बाजार में जो जबरदस्त हलचल मची हुई है उसके बारे में तो सबने सुना ही होगा। आज हम इसी क्रेज को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पूरी कहानी का मतलब क्या है और क्यों हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये आईपीओ पता है पूरे 82 गुना ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ है। मतलब हाल के दिनों में किसी भी मेन बोर्ड आईपीओ के लिए ये सबसे ज्यादा डिमांड में से एक है, जो दिखाता है कि इन्वेस्टर्स का इस पर कितना जबरदस्त भरोसा है। अब जब मांग इतनी ज्यादा हो तो कई इन्वेस्टर्स के मन में सबसे बड़ा सवाल यही घूम रहा होगा कि भाई शेयर्स मिलने के चांस आखिर हैं कितने। इतनी भारी दिलचस्पी के बाद ना अलॉटमेंट की ये पूरी प्रक्रिया एक लॉटरी जैसी बन जाती है। तो चलिए समझते हैं कि ये लॉटरी आखिर काम कैसे करती है। आज के इस बातचीत में हम इस आईपीओ की जबरदस्त डिमांड से लेकर अलॉटमेंट स्टेटस कैसे चेक करना है, उसके स्टेप बाय स्टेप गाइड तक सब कुछ कवर करेंगे और आखिर में ये भी जानेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले उन आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं जो इस आईपीओ के क्रेज को साफ साफ दिखाते हैं। जरा इन आंकड़ों को देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। ऑफर पर थे करीब करीब 27 करोड़ शेयर्स, लेकिन बोलियां कितने के लिए आई? लगभग 2200 करोड़ शेयर्स के लिए। ये डिमांड सच में हैरान करने वाली है। अब इतनी सारी बोलियों के साथ सवाल तो ये उठता है कि ये सारी की सारी मांग आई कहाँ से। और ये चार्ट देखिए पूरी कहानी बयान कर रहा है। रिटेल यानी हम जैसे आम इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी तो मजबूत थी ही, लेकिन असली खेल किया है बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने, जिन्हें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स या क्यूआईबीज कहते हैं। उनकी तरफ से ये इशू 120 गुना से भी ज्यादा सब्सक्राइब हुआ है। ये दिखाता है कि बड़े खिलाड़ियों का इस पर कितना जबरदस्त भरोसा है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम जैसे आम इन्वेस्टर्स के लिए इतने पॉपुलर इशू में अलॉटमेंट मिलना काफी हद तक किस्मत का ही खेल बन गया है। तो अब आते हैं उस सवाल पर जिसका सभी को इंतजार है। ये पता कैसे चलेगा कि शेयर्स मिले या नहीं। अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने का तरीका बहुत आसान है। पहला और सबसे सीधा तरीका है आईपीओ के ऑफिशियल रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजीज की वेबसाइट पर जाना। बस वेबसाइट पर जाकर ड्रॉप डाउन मेन्यू से मीशो आईपीओ चुनना है और अपनी जानकारी डालनी है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई के पोर्टल पर सीधे स्टेटस चेक करना। यहाँ भी प्रोसेस काफी आसान है। और आखिर में तीसरा विकल्प है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई की वेबसाइट का इस्तेमाल करना। तो ये हैं वो 3 आसान तरीके जिनसे अलॉटमेंट का स्टेटस पता किया जा सकता है। अब ऑफिशियल लिस्टिंग से पहले ना एक अनऑफिशियल बाजार भी होता है, जो हमें ये संकेत देता है कि लिस्टिंग पर क्या उम्मीद की जा सकती है। इसे कहते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम या जीएमपी। आसान भाषा में समझें तो ये लिस्टिंग के दिन के परफॉर्मेंस के लिए एक शुरुआती सिग्नल की तरह काम करता है। और मीशो के लिए जीएमपी लगभग 38% के आसपास चल रहा है। इसका मतलब ये है कि बाजार को उम्मीद है कि शेयर अपने आईपीओ प्राइस से करीब 38% ऊपर लिस्ट होगा, जो कि एक बहुत ही मजबूत पॉजिटिव सेंटिमेंट का इशारा है। अच्छा, ग्रे मार्केट के संकेतों से हटकर जो प्रोफेशनल एनालिस्ट हैं वो मीशो के फंडामेंटल्स के बारे में क्या कह रहे हैं, चलिए जानते हैं। इस आईपीओ पर ना एक्सपर्ट्स की राय बिल्कुल बंटी हुई है। एक तरफ वो लोग हैं जो कंपनी के जीरो कमीशन मॉडल और छोटे शहरों में बढ़ती पकड़ को लेकर बहुत पॉजिटिव हैं। उनका मानना है कि यही इसका असली ग्रोथ इंजन है। लेकिन दूसरी तरफ वो एक्सपर्ट्स हैं जो थोड़ी सावधानी बरतने को कह रहे हैं। उनका कहना है कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे दिग्गजों से मुकाबला आसान नहीं होगा। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि कंपनी आखिर मुनाफे में कब और कैसे आएगी। तो अलॉटमेंट स्टेटस पता चलने के बाद इस प्रक्रिया में अब आखिर में क्या होना है? प्रोसेस बहुत सीधा है। अगर शेयर्स अलॉट हो जाते हैं तो वो डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, और अगर नहीं होते तो ब्लॉक किए गए पैसे वापस बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। और ये रही पूरी टाइमलाइन। 8 दिसंबर को अलॉटमेंट फाइनल, 9 दिसंबर से रिफंड और शेयर्स का क्रेडिट शुरू हो जाएगा, और फिर 10 दिसंबर को है बड़ा दिन, बीएसई और एनएसई पर इसकी लिस्टिंग। तो कुल मिलाकर देखें तो इस आईपीओ को लेकर सारा उत्साह आज के मुनाफे के बारे में नहीं है, बल्कि भविष्य के ग्रोथ पर लगाए गए एक बड़े दांव के बारे में है। बाजार को उम्मीद है कि जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ेंगे और काम करने का तरीका बेहतर होगा, कंपनी आगे चल के मुनाफा जरूर कमाएगी। तो ये पूरी बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है
क्या मीशो की ये अनोखी स्ट्रैटेजी जो नए ई कॉमर्स यूजर्स पर फोकस करती है वो उसे भारत के इस मुश्किल ई कॉमर्स बाजार में जीत दिला पाएगी, या ये एक विनर टेक्स ऑल गेम में एक बहुत बड़ा जोखिम है?